छठ पूजा पर ना करें ये गलतियाँ, क्या करें क्या ना करें। पहली बार उठा रही हैं व्रत तो किन बातों का ध्यान रखें, घाट पर नहीं जा सकते हैं तो क्या करें, इत्यादि जितने भी प्रश्न हैं चलिए जान लेते हैं सभी के उत्तर इस वीडियो में। छठ व्रत पर्व का व्रत बेहद ही कठिन होता है। इसमें 36 घंटों का निर्जला व्रत रखने का विधान है। इस कठिन व्रत का आरंभ खरना के दिन से होता है। इसके पहले नहाए खाए होता है और इसी दिन शाम को रोटी और गुड़ की खीर बनाई जाती है। उसके बाद फिर जब सुबह का चौथे दिन सूर्य अर्घ हो जाता है उसके बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। ये 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है। छठ पर्व में व्रत रखने वाली महिलाओं और परिवार के सदस्यों को कुछ नियमों का पालन करना अवश्य चाहिए, अन्यथा पूजा और व्रत अधूरा रह सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस साल 2025 में छठ महापर्व की शुरुआत होगी 25 अक्टूबर दिन शनिवार नहाए खाए से, और जो कि संध्या अर्घ होगा 27 अक्टूबर दिन सोमवार को। तो सबसे पहला है जो आपको नहीं करना चाहिए वो है इस त्यौहार में महापर्व में साफ सफाई और पवित्रता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। ऐसे में व्रत के दौरान घर, मंदिर, रसोई घर, बर्तन इत्यादि बस जितनी भी चीज़ें हैं उनमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते समय भी पवित्रता और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए इसके पहले ही घर आदि सभी चीज़ों को साफ कर लेना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को नहाए खाए वाले दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ों को खाने की मनाही होती है। व्रती को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे मन में श्रद्धा भाव आदि बना रहता है। यहाँ तक कि जिन बर्तनों में लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन बना हो उन बर्तनों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खरना के दिन से ही व्रत का आरंभ होता है। छठ में निर्जला व्रत रखने का विधान होता है। शास्त्रों में इस नियम को पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप व्रत के दौरान पानी पी लिए हैं तो इससे आपका व्रत और पूजा अधूरी रह सकती है। व्रत का पालन करने से पहले अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है जिसके चलते आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो ऐसे में छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में निर्जला व्रत रखना महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में उन्हीं महिलाओं को यह व्रत करना चाहिए जो इस नियम का पूरी तरह से पालन कर सकें। तो इन बातों का ध्यान रखें, पवित्रता का, सात्विक भोजन का और व्रत के नियम का। पहला दिन होता है नहाए खाए का, जिसमें बाल धोकर स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ पूजा इत्यादि करके उस दिन कद्दू, भात, लौकी इत्यादि सात्विक भोजन खाने की परंपरा है। अगले दिन खरना होता है जिसमें खीर, गुड़, रोटी इत्यादि करके पूजा प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद संध्या अर्घ और सुबह अगले दिन सूर्य को अर्घ देकर ही व्रत का पारण होता है। चलिए अब जानते हैं क्या करना है। पूजा के लिए लाए गए गेहूं को अच्छी तरह से धोकर सुखाना चाहिए। साथ ही से पशु पक्षी से भी बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि छठ के धर्म में पवित्रता का विशेष महत्व है। इसी तरह पूजा के सभी फलों को भी धोकर साफ सुथरा रखना चाहिए। हर एक एक चीज़ इस व्रत और पर्व से जुड़ी ये बिल्कुल पवित्र और साफ सुथरी होनी चाहिए। छठ पूजा के दौरान व्रती महिलाओं को चारों दिन स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और नारंगी रंग का ही सिंदूर लगाना चाहिए। इस सिंदूर की छठ पर्व में खास मान्यता है और वस्त्र भी बिल्कुल सादे होने चाहिए। पूजा के लिए हर साल नई टोकरी का प्रयोग किया जाता है। छठ पर्व में पुरानी या फटी हुई टोकरी का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास पीतल की टोकरी या सूप है तो उसे गंगा जल से शुद्ध करने के बाद ही प्रयोग करें। हर साल आपको नया चूल्हा ही खरीदना चाहिए। मिट्टी का अगर नहीं हो सकता है तो आप नया गैस स्टोव इत्यादि बर्तन, नए हो सके तो पीतल के ही बर्तनों का उपयोग करें। परिवार के सदस्यों को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि व्रती महिला या पुरुष भोजन करने के बाद ही सभी लोग भोजन को ग्रहण करें। तो इन नियमों का ध्यान रख के ही आपको छठ महापर्व की पूजा, आराधना, व्रत इत्यादि करना चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।